नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे नल और दमयंती की अद्भुत और अमर प्रेम कथा। ये कथा केवल प्रेम की कहानी नहीं है, ये धैर्य, भाग्य, कर्म और जीवन की परीक्षा की कहानी भी है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है। तब हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। हम सोचते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या इस दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी कोई और भी है? लेकिन सच ये है, दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है। कभी कभी तो ऐसे महान लोग भी दुखों से गुजरते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें तो कभी दुख छू भी नहीं सकता। ऐसी ही एक घटना महाभारत काल में भी हुई थी। जब पांडव वनवास में थे, राज्य उनसे छीन लिया गया था और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ था। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर का मन बहुत दुखी था। एक दिन उन्होंने एक महान ऋषि से कहा, हे महर्षि, क्या इस पृथ्वी पर मुझसे अधिक दुखी कोई राजा भी हुआ है? तब उस ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, तो मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूं जिसने तुमसे भी अधिक कठिन परीक्षाएं झेली थीं। और फिर उन्होंने जो कथा सुनाई। निषद देश के राजा नल। बहुत समय पहले निषद नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा नल। राजा नल केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजावत्सल भी थे। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि लोग कहते थे कि राजा नल तो मानो स्वयं कामदेव का अवतार हैं। वे युद्ध कला में निपुण थे, घुड़सवारी में अद्वितीय थे और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में सुख और समृद्धि थी। लेकिन हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है। राजा नल को जुआ खेलने का थोड़ा शौक था। हालांकि उस समय किसी को यह नहीं पता था कि यही शौक आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उसी समय विदर्भ देश में राजा भीम का राज्य था। राजा भीम एक महान और पराक्रमी राजा थे। उनकी 4 संतानें थीं, 3 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर पुत्री। उस राजकुमारी का नाम था दमयंती। दमयंती का रूप ऐसा था कि लोग उसे स्वयं देवी लक्ष्मी के समान मानते थे। उसकी आंखें कमल के समान थीं और उसका स्वभाव अत्यंत शांत और पवित्र था। कहा जाता है कि देवताओं के लोक में भी इतनी सुंदर कन्या दुर्लभ थी। प्रेम का पहला अंकुर। समय बीतता गया। एक दिन कुछ यात्री विदर्भ से निषद आए। उन्होंने राजा नल के सामने राजकुमारी दमयंती की सुंदरता और गुणों का वर्णन किया। उन्होंने कहा, राजन, विदर्भ की राजकुमारी दमयंती इतनी सुंदर है कि उसे देखकर चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। उधर जो लोग निषद से विदर्भ जाते, वे राजकुमारी दमयंती के सामने राजा नल के गुणों की चर्चा करते। वे कहते, राजा नल केवल सुंदर ही नहीं है, बल्कि वे वीरता, धर्म और करुणा के प्रतीक हैं। धीरे धीरे, बिना देखे ही दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम जन्म लेने लगा। एक दिन राजा नल अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ सुंदर हंस तालाब के पास घूम रहे हैं। राजा नल ने खेल खेल में एक हंस को पकड़ लिया। तब वो हंस अचानक बोल उठा, राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं। राजा नल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, कैसा काम? हंस बोला, मैं विदर्भ जाकर राजकुमारी दमयंती के सामने आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वो आपको ही अपना पति चुन लेगी। राजा नल मुस्कुराए और उन्होंने उस हंस को छोड़ दिया। दमयंती के सामने नल की चर्चा। वो हंस उड़ता हुआ विदर्भ पहुंचा। राजकुमारी दमयंती अपनी सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। तभी वो हंस उनके पास आया। दमयंती ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हंस उड़कर थोड़ा दूर बैठ गया और फिर वो बोलने लगा, राजकुमारी, इस पृथ्वी पर एक राजा है नल। वे इतने सुंदर हैं कि देवता भी उनकी तुलना में फीके पड़ जाएं। वे वीर हैं, धर्मात्मा हैं और प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती है। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हंस की बातें सुनकर दमयंती का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उस दिन से राजा नल की छवि उसके हृदय में बस गई। अब दमयंती दिन रात नल के बारे में सोचने लगी। वो उदास रहने लगी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सखियों ने यह सब देखा और राजा भीम को बताया, महाराज, राजकुमारी किसी गहरी चिंता में डूबी रहती हैं। राजा भीम समझ गए कि उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। राजा भीम ने घोषणा की,
मेरी पुत्री दमयंती का स्वयंवर आयोजित किया जाएगा। इस समाचार को पूरे आर्यावर्त में भेज दिया गया। सभी राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण दिया गया। देखते ही देखते चारों दिशाओं से राजा, राजकुमार और वीर योद्धा विदर्भ आने लगे। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टाप और रथों की गूंज से पूरा विदर्भ राज्य गूंज उठा। दमयंती की सुंदरता की चर्चा इतनी दूर तक फैल गई कि ये समाचार देवताओं के लोक तक भी पहुंच गया। जब देवर्षि नारद ने देवताओं को ये बताया तो इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी सोचने लगे कि ऐसी सुंदर और पवित्र कन्या को हम भी देखना चाहते हैं, और वे भी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए पृथ्वी की ओर चल पड़े।